इस तरह के फंगिसाइड, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को हम घर पर बनाकर जब अपने प्लांट पर हर 10 से 15 दिन में एक बार स्प्रे करते हैं तो निसंदेह पौधे को लगने वाली काफ़ी तरह की डिजीज और वायरस के अटैक से हम बचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। क्या आप भी अपने पौधों की अच्छी हेल्थ और बीमारियों से दूर रखने के लिए बाजार से महंगे महंगे रासायनिक कीटनाशक खरीदते हैं? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये रासायनिक कीटनाशक पौधों को बीमारी या वायरस से लड़ने की क्षमता तो देते हैं, लेकिन इसी के साथ पौधों से मिलने वाला जो प्रोडक्शन होता है, यानी जो सब्जियों का सेवन हम करते हैं, तो ये रासायनिक चीज़ें हमारे शरीर में भी जाती है और गहरा दुष्प्रभाव डालती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम इसका स्प्रे कर रहे होते हैं तो हवा में मिलकर सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाती है, जिसका हमारे शरीर पर काफ़ी ख़राब प्रभाव पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मोटा अनाज जैसे गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मक्की है, इन सबसे ज़्यादा रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल दवा के रूप में सब्जियों के पौधों पर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम इन सब चीज़ों से बचने के लिए खुद की वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए होता है। लेकिन पौधों पर वायरस का अटैक भी होगा, बीमारियां भी आएंगी, तो उन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए होता है? दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरा टेरिस गार्डन है और इसमें विभिन्न तरह की अभी अप्रोक्सीमेटली 25 तरह की सब्जियां मेरे गार्डन में लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि सभी सब्जियों के अंदर बहुत अच्छे रूप में मुझे प्रोडक्शन मिले जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी तरह का केमिकली फर्टिलाइज़र जैसे DAP है, यूरिया है, पोटास है, बोरान है, या इसके अलावा जो केमिकल स्प्रे होते हैं, ये किसी भी तरह का मैं नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से चलते हुए कुछ घरेलू नुस्खे अपनाता हूं और उन नुस्खों के माध्यम से अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करता हूं, जिससे मेरे प्लांट में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। पत्तियां भी हरी भरी ग्रीन रहती है और नई पत्तियों का सृजन होते हुए पौधा आगे बढ़ता रहता है। और इन्हीं घरेलू नुस्खों को अपनाकर मैं अपने प्लांट के लिए एक बहुत ही बढ़िया ताकतवर फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बनाता हूँ, जिससे मेरे प्लांट बिल्कुल ही एक रक्षा कवच में रहते हैं। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करें, वह तो सब्सक्राइब कर ही लें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। एक ताकतवर फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाती है दोस्तों ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों लस्सी। आप देख सकते हैं 1 लीटर के करीब मैंने लस्सी ली है। ये 1 लीटर लस्सी जो पूरा बनकर तैयार होगा, ये करीब करीब 15 लीटर की जो टंकी होती है उसके लिए बनकर तैयार होगा। लेकिन गार्डन के अंदर इसकी कितनी मात्रा होगी वो भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। लस्सी हम इसलिए ले रहे हैं कि जो लस्सी होती है इसमें मौजूद जो लैक्टिक एसिड होता है, यह पौधों के ऊपर जो फफूंदी रोग लग जाता है उससे बचाता है। मुरझाए हुए पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में फफूंद को रोकने का अत्यधिक बहुत बेस्ट काम करता है। जब पौधा मुरझाना शुरू होता है तो क्या उसकी रूट्स में फंगस लगना शुरू हो जाता है, तो उसको भी ये रोकता है। इसी के साथ ये मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ बनती है। इसी के साथ जब ये बनकर तैयार होता है तो ये काफ़ी तरह के कीटों को भी नियंत्रित करता है, जैसे वाइट फ्लाई हो गई, माहू हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट हो गया, लीफ कर्ल हो गया, वायरस जैसे ये होते हैं, या जैसे कटरपिलर एक कीड़ा होता है जो पत्तों को खाने वाला हो जाता है। इस तरह की चीज़ों को भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। इसी के साथ ये पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जो कि नाइट्रोजन और अन्य काफ़ी तरह के सूक्ष्म तत्व होते हैं इसके अंदर, जो कि पौधों को मिलते हैं, जिससे पौधों की चमक बढ़ती है, पत्तियों की चमक बढ़ती है, वृद्धि तेज़ी होती है और अच्छे फल फूल हमें प्लांट पर देखने को मिलते हैं। अब ये ऐसी तैयार नहीं होगा दोस्तों, इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ें मिलाने वाला हूँ, बने रहिएगा। इसमें जो मैं पहली चीज़ मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों, देखिए ये है तांबे का लोटा। छोटा लोटा होता है जो कि मैं गार्डनिंग के पर्पज़ पे हमेशा रखता हूँ अपने पास, क्योंकि मुझे रेगुलर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है अपने प्लांट के अंदर। जैविक रूप से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं इन पर स्प्रे करने के लिए, तो इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है दोस्तों? कि ये जो तांबा होता है, आप चाहे तो तांबे का लोटा ले सकते हैं। घर में अगर कोई वायर वगैरह पड़ा हो तांबे का, तो उसके छील कर वो जो वायर होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये काम क्या करता है, जो खट्टी लस्सी होती है, तो जब ये तांबे का चीज़ जो हम डाल दें इसमें डाली जाती है, तो जो लैक्टिक एसिड होता है इसके साथ प्रतिक्रिया करके एक लाइटली ग्रीन और ब्लू रंग का एक तरल पदार्थ बनाता है। यह मिश्रण क्या है, पौधों पर लगे जो हानिकारक फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होता है। इसी के साथ जो ये तांबा होता है पौधों के लिए बहुत ही एक जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। ये पौधों में क्लोरोफिल जो होता है उसको बनाने में, प्रकाश संश्लेषण करने में और प्रोटीन संश्लेषण में काफ़ी अच्छी मदद करता है। साथ ही जब ये तांबा लस्सी के साथ मिलता है और इसका छिड़काव अपने पौधों पर किया जाता है, तो पौधों के या फिर पौधों में डाला जाता है मिट्टी में, तो पौधों की जड़ों और पत्तियों को रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है उसको बढ़ाता है, जिससे वो रोगों से लड़ने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। तो ये मैं इसके अंदर अब डाल रहा हूँ। ऐसा आपने भरना है और इसमें छोड़ देना है नीचे जाने के लिए। जो दूसरी चीज़ मैं इसमें मिलाने वाला हूँ दोस्तों, ये देखिए,
ये जो चीज़ है ये इसे कहते हैं लौंग दोस्तों। इसको मिलाने से क्या होता है, जो लौंग की तेज महक होती है, जो जैसे मच्छर है, चींटियाँ है, एफिड्स है, स्प्रेड माउट्स है, थ्रिप्स है, माहू है, कैटरपिलर है, इस तरह के जो होते हैं कीट जो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको दूर रखती है। साथ ही जो आपने देखा होगा कि पौधे के अंदर मकड़ियाँ जाला बनाना शुरू कर देती है। उस जाले से क्या होता है, पौधे को सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये मकड़ियाँ जो होती हैं उनको जाल बनाने से भी रोकता है। साथ ही लौंग में मौजूद जो एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं पौधों की, अगर हम रूट्स के अंदर डालते हैं तो रूट्स में जड़ों में होने वाले फंगस और सड़न को रोकने में काफ़ी मदद करता है। इसी के साथ जब इसका स्प्रे करते हैं तो इस तरह के जो वायरस होते हैं ये हमारे पौधे से काफ़ी दूर रहते हैं। साथ ही यह आसानी से मिलने वाली एक चीज़ होती है जो हमारे किचन के अंदर भी मिल जाती है। यह जब हम लस्सी के अंदर डालते हैं, जब ये घोल बनकर तैयार होगा, कैसे तैयार होगा तो मैं पूरा बताऊंगा आपको भी और आगे। जब ये डालते हैं, जब बनकर ये तैयार होता है तो इसमें एक अच्छी खुशबू आती है। जब आप स्प्रे करते हैं ना तो आपको इतना अच्छा लगता है, पूरा गार्डन महक उठता है इसकी खुशबू से। अब आपको ध्यान रखना चीज़, एक जो चीज़ ज़रूरी है कौन सी है, ये जो आप देख रहे हैं लौंग, ये लौंग ऐसी लौंग होनी चाहिए जिसके ऊपर फूल बना हुआ हो। ऐसी लौंग नहीं होनी चाहिए जिस पर फूल नहीं बना हुआ हो, जिसका फूल झड़ गया हो, टूट गया, वो लौंग नहीं, इसका काम में ना ले। ये जिस पर फूल बना हुआ है, ऊपर जो गांठ बनी हुई है, इस तरह की लौंग आपने अप्लाई करना है अपने प्लांट में। तो 1 लीटर जो लस्सी थी उसमें मैंने 5 लौंग लिए दोस्तों, 5 लौंग मैं इसमें डाल रहा हूँ। तीसरी जो चीज़ मैं इसके अंदर मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए, आपको पत्ते से दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पत्ते होते हैं प्राकृतिक रूप से कीड़े भगाने वाले काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर गुण होते हैं। इसके स्प्रे के, इसकी महक से डायरेक्ट जो हम करते हैं तो भी एफिड्स हो गए, वाइट फ्लाइस होगी और चींटियाँ हमारे प्लांट से दूर रहती है। साथ ही ये क्या काम करता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल जो प्रॉपर्टीज होती है पौधों की पत्तियों पर लगने वाले, जैसे फफूंद, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा पौधों की पत्तियों पर ब्लैक स्पॉट बढ़ना शुरू हो जाते हैं या वाइट से स्पॉट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनको बढ़ने नहीं देती, पनपने नहीं देती। साथ ही एक नेचुरल जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, जो इसके पत्ते के अर्क में काफ़ी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पत्तियों के माध्यम से अवशोषित होकर पौधे को हरा भरा और स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। एक्चुअली यह है दोस्तों तेज पत्ता, जो कि आपको हर घर में मिल जाएगा, किचन में आराम से मिल जाएगा। इसको 2-3 तरीके से बनाया जाता है, पानी में डालकर उबाल कर भी बनाया जाता है, और भी काफ़ी तरीके होते हैं। लेकिन मैं बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए क्या करता हूँ कि इसको मैं लस्सी के अंदर मिलाता हूँ। तो अब इसको मेरे करना क्या है कि इसको थोड़ा सा बारीक साइज से तोड़कर और लस्सी में डाल देना है। अभी इसमें एक चीज़ और मिलने वाली, लेकिन वो चीज़ कब मिलेगी वह मैं आपको बताऊंगा। अब करना क्या है, इसको पूरे को हिलाना है आपने, और हिलाकर बिल्कुल एयर टाइट जो बर्तन होता है, जैसे ये मैंने डब्बा लिया हुआ है, इस डब्बे में आपने रखना है। और पूर्ण रूप से छाया वाली जगह के अंदर आपने कम से कम भी तो 3 दिन के लिए इसको रखना है ऐसे ही। फिर आपने बीच बीच में करना क्या है कि सुबह या शाम एक बार इसके ढक्कन को ऐसे खोल देना है, ताकि इसकी जो गैस बनने की जो प्रक्रिया होती है, गैस बनती है, वो गैस बाहर निकल जाए, आउट हो जाए। और खोलने के बाद वापस आपने इसको बंद कर देना है और थोड़ा सा हिलाते हुए फिर इसको वापस वहाँ रख देना है छाया में, कम से कम 3 दिन के लिए। आज 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अभी इसमें मैं एक चीज़ और मिलाऊंगा आज। पहले तो ये देखिए, जो हमने जो ये तांबे वाली जो छोटा लोटा था इसमें डाला था, डालते वक्त आपने इसका कलर देखा होगा कि ब्लैक ब्लैक टाइप का कलर हो रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कितनी शाइनिंग आ चुकी है, चमक आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर था वो लस्सी के अंदर मिक्स हो चुका है, उतर चुका है इसके अंदर। आप देखिए कितनी बढ़िया शाइनिंग आई है। इसको हम थोड़ा और रगड़ेंगे अभी तो और भी ज़्यादा शाइनिंग देना शुरू कर देगा, चमक मारना शुरू कर देगा, और भी ज़्यादा कॉपर इसमें मिल जाएगा। तो हम इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे अभी 1 दिन के लिए। और अब इसके साथ ही मैं इसमें एक चीज़ और मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं पीला पीला सा पाउडर, एक्चुअली ये काफ़ी अच्छे हमारे जब इसके अंदर लस्सी के अंदर मिलेगा तो बहुत बढ़िया काम करता है। एंटी जो इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से चींटियाँ हो गई, एफिड्स हो गए, बीटल हो गए, इस तरह के जो कीट होते हैं हमारे प्लांट से दूर रहते हैं। साथ ही ये प्राकृतिक जो नेचुरल एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल का गुण वाले काम करता है। पौधों की जड़ों में, पत्तियों जो फफूंद नामक जो बैक्टीरिया होते हैं, फफूंदी जो लग जाती है, जैसे डाउनी फफूंदी होगी, मिल्ड्यू फफूंदी होगी, पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं जिसको, तो इस तरह की जो लग जाते रोग उनसे भी हमारे प्लांट को बचाती है। साथ ही ये मिट्टी की संरचना और उर्वरता में बेहतर बनाती है। फायदेमंद सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी गतिविधियों को एक्टिव करती है, ज़्यादा तेज बढ़ाती है। इसमें मौजूद जो कर्क्यूमिन एक चीज़ होती है जो पौधों को सहन शक्ति बढ़ाता है। जैसे जब पौधे ज़्यादा हीट होती है या ज़्यादा कोल्डनेस होती है तो उसमें क्या होता है, तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो ये उसको भी ठीक करती है। एक्चुअली दोस्तों यह है हल्दी, तो हमने करीब करीब 1 चम्मच लेनी है, जो 1 चम्मच का लेवल जो बन जाता है उस तरह से लेना है और इसमें मिला देना है। और इसको हमने अभी फिर 24 घंटे के लिए पूर्ण रूप से छोड़ देना है। अब
आज 4 दिन हो चुके कंप्लीट, देखिए आप बनकर बिल्कुल ये तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब हमें करना क्या है, इसकी एक डोज निर्धारित करनी चाहिए होती है, हमें कितना डालना चाहिए होता है। तो जब हम अपने गार्डन में स्प्रे करते हैं तो जैसे 1 लीटर की बोतल है, या आप 1 लीटर की बोतल देख रहे हैं, 1.25 लीटर की है ऐसे, पर 1 लीटर पानी आपने इसमें लेना है और 100 ml ये घोल छान कर लेना है आपने। बिना छाने आप लेंगे तो इसमें जो बारीक पत्तियां हैं ये क्या नोजल में फंसने का डर रहता है, नोजल खराब हो जाएगी। तो हमें छान कर 100 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिलाना है और अपने प्लांट पर स्प्रे करना है। स्प्रे कब करना है आपको दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें जब भी आप इसका स्प्रे करते हैं, किसी भी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं प्लांट में, तो शाम के वक्त करें। शाम के वक्त करने से क्या होता है कि पूरी रात छाया रहती है, तो पौधे उसको जल्दी अवशोषित करते हैं और पूरी रात वो पत्तों पर रहता है, तो उसका असर सुबह आपको देखने को मिल सकता है, बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा नेक्स्ट टाइम। तो दिन में मत बिल्कुल ना करें, धूप में बिल्कुल ना करें। तो इस तरह आप लस्सी से एक बहुत ही बढ़िया फंगीसाइड, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाकर अपने प्लांट को उस पर जब स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलती है, बहुत बढ़िया आपको फल और फूल प्लांट लेकर आता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।